एक साल में 457 पौधे लगाए। शिवराज देश के पहले सीएम कहलाए। पॉलिटिक्स में पीएम की सोच से प्रेरित, हवा को भी ठीक करने की जिद। पिछले साल 19 फरवरी को नर्मदा जयंती पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अमरकंटक में रोज एक पौधा लगाने का प्रण लिया था। वो संकल्प आज भी बरकरार है। 3 फरवरी को भोपाल के स्मार्ट पार्क में बंसल न्यूज ने भी सीएम के साथ पौधारोपण किया। एक बंसल न्यूज के साथ एक मेरा नियम है, तो आजकल बिल्कुल आप 2 पेड़ तो कम से कम लगते हैं। वाह वाह। इसके अलावा जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है। लाडली लक्ष्मी बेटियों को देख के जो आनंद मुझे होता है, मुझे पेड़ भी लाडली लक्ष्मी लगते हैं। और मुझे लगता है कि मैं पेड़ नहीं, हम जीवन रोप रहे हैं, केवल पेड़ के लिए नहीं, लोगों के लिए, बस इंसान के लिए नहीं, कीट पतंगे पशु पक्षियों के लिए। राजनीति में आबो हवा को ठीक करने के बाद अब प्रदेश की आबो हवा भी दुरुस्त करने की जिद है। शिवराज का पौधारोपण का संकल्प पीएम मोदी की सोच से भी मिलता है। पिछले साल ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर पीएम मोदी ने दुनिया को बताया कि 2030 तक भारत नवकरणीय ऊर्जा के जरिए अपनी 50% ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा। 2070 तक भारत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। वैसे अगर कुसुम योजना की भी बात करें तो ये भी पर्यावरण और किसान के लिए क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अन्नदाता ऊर्जादाता भी बने जी। तो मध्य प्रदेश पे हमने योजना बनाई कि किसान भी चाहे तो अपने खेत में या और किसी स्थान पे जी वो सोलर एनर्जी है जी, उसका काम कर सकता है। और वो जितनी बिजली बनाएगा सौर ऊर्जा, उसको पूरा हम अपने ग्रिड में ले लेंगे। वाह। और उसका पैसा उसको देंगे। खैर, आज मध्य प्रदेश की तुलना 2003 से की जाए तो उस वक्त प्रदेश अंधकार के हवाले था। दावा है कि 17 सालों में बीजेपी सरकार ने एमपी को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। नवकरणीय ऊर्जा क्षमता में पिछले 1 दशक से लगभग 10 गुना की बढ़ोतरी हुई। जाहिर है इसके पीछे सोच यही है कि हमारा पर्यावरण ठीक रहे। पेड़ लगाना और सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने से भी आबो हवा बदलेगी। आज अगर शिवराज ये पहल कर रहे हैं तो सोचिए कल कितना सुनहरा होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है शिवराज का मिशन आबो हवा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान न सिर्फ अगर उनकी राजनीतिक हैसियत को देखें तो वो 4थी बार के मुख्यमंत्री हैं और मध्य प्रदेश में ये ऑल टाइम रिकॉर्ड है। इसके पहले ये कोई भी ये रिकॉर्ड इसके आसपास भी नहीं पहुंचा है। 10 साल का रिकॉर्ड जरूर दिग्विजय सिंह जी के नाम लगातार रहा 1993 से लेकर 2003 तक। शिवराज जी का राजनीतिक चेहरा, जितना उनका राजनीतिक कौशल मजबूत है, उतना ही उनका सामाजिक कौशल और कुछ ऐसे विषय जो राजनीति में, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो विषय अराजनीतिक हैं, लेकिन ये तो ज़रूर कहा जा सकता है कि राजनीति में जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप और जिस तरह की चीज़ों को हम सुन कर कई बार आम बोलचाल की भाषा में कहें तो पक जाते हैं कि ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस बीजेपी के बीच में वही टकराव, या फिर महंगाई, या फिर बजट, या तमाम उन चीज़ों को लेकर, और अधिकांश प्रतिक्रियाएं एक ही जैसी आती हैं, एक ही तरह की चीज़ें हमें नज़र आती हैं। इनके बीच में कुछ महत्वपूर्ण मसले पीछे चले जाते हैं। जल, ज़मीन, पानी, पौधे, वृक्ष, ये सब कहीं पीछे छिप जाते हैं क्योंकि ये वोट देने वाले एलिमेंट नहीं हैं। आम आदमी भी अभी शायद भारत में एक इस तरह की जागरूकता की बहुत आवश्यकता है कि जब राजनीतिक दल 5 साला चुनाव में वोट लेने के लिए लोगों के बीच पहुंचे तो लोग कहें कि साहब यहाँ तो 5000 पेड़ होते थे, अब तो 1000 बचे हैं, इस बार हम आपको इसका थोड़ा सा मज़ा चखाएंगे। पहले तो हमारे यहाँ 3 तालाब होते थे, 2 तालाब पूर गए, एक ही तालाब बचा है, उसकी भी रक्षा नहीं हो रही है।
लेकिन जिस देश में व्यक्ति के लिए राशन, पानी और उसकी ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं, शायद वो भी पर्यावरण को लेकर कहीं अपनी दृष्टि सोच में पीछे जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बहुत सराहनीय पहल की है। और अगर मैं बात करूं गुरुवार के दिन की, तो बंसल न्यूज़ के लिए भी ये महत्वपूर्ण दिन रहा जब हमने अपनी टीम के साथ इस पौधारोपण के बहुत ही महत्वपूर्ण काम में विनम्र भागीदारी अपनी भी दर्ज कराई। और ये संकल्प भी लिया बंसल न्यूज़ के मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में जितने भी संवाददाता रहे, उन्होंने भी वृक्षारोपण करके ये संकल्प लिया, पौधारोपण करके, कि हम न सिर्फ इस पौधे की रक्षा करेंगे बल्कि अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षण में बच्चे का जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ, माता पिता का जन्मदिन की विवाह की वर्षगांठ, इस पर हम पौधारोपण अवश्य करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है, कृतज्ञता है उन गिलहरियों के प्रति, उन चिड़िया जिनकी चहचहाहट से हमारा जीवन गुलजार है, उनके प्रति, उन तमाम कीट पतंगों के लिए। जैसा शिवराज जी ने बहुत बारीक बात कही कि मनुष्य के लिए ही नहीं है साहब, ये जो एक पूरा फ्लोरा फाना एक पूरा डेवलप होता है इस पूरे इकोसिस्टम में, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे पेड़। तो आज इस पर एक अलग तरह के विषय पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में मेरे ही नामधारी शरद सिंह कुमरे जी हैं, जो वरिष्ठ पर्यावरणविद हैं। उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। तो एक पर्यावरण से जुड़े एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ रहेंगे वो। कांग्रेस के सीनियर लीडर और सेवा दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष योगेश यादव जी हमारे साथ हैं, बहुत संजीदा और एक बहुत अच्छे लेखक हैं वो। और उतने ही एक ब्रॉडकास्टर हैं, उनकी सधी हुई गंभीर आवाज़ से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा, बहुत स्वागत उनका भी। और सनवर पटेल साहब हैं, विनम्र प्रवक्ता हैं बीजेपी के। उनकी आवाज़ अक्सर शोरगुल में गुम नहीं होती है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। पहले शरद सिंह जी, मैं आप ही की एक टिप्पणी लेकर आगे बढ़ूंगा। किस तरह से आप देखते हैं इस पहल को, और जब प्रदेश का मुखिया इस तरह की पहल करता है तो लोगों के मन में प्रेरणा होती ही है। हम भी प्रेरित हुए, बंसल न्यूज़ भी प्रेरित हुआ। किस तरह से देखते हैं आप? ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और ये जिद, मतलब मैं कहूँगा कि उन्होंने 1 साल पहले जिद किया था और उन्होंने इस जिद में पूरा अपना रोज़ पौधारोपण करना, ये एक इससे एक एटमॉस्फेयर बनता है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पर्यावरण को लेकर ही सही है। आपने जो अभी कुछ समय पहले आपने जो बताया कि ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बना है हमारे देश में, है ना। क्योंकि पर मैं जब बक्सवा बचाओ आंदोलन हम चला रहे थे, तो वहाँ पर हमने देखा कि लोग मतलब जो प्रभावित हो रहे थे वही लोग भाग ले रहे थे। हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जल जंगल ज़मीन नहीं रहेगा तो जैव विविधता को खतरा होगा, और जैव विविधता का पार्ट है इंसान, है ना। तो इंसान को यदि जिंदा रहना है तो उसे जंगल बचाने हैं। दूसरी बात हम करते हैं कि जो अभी जो लाइफ स्टाइल है लोगों की, आपने कुछ समय पहले बोला कि जन्मदिन पर, वर्षगांठ पर, तमाम ऐसे जो मतलब हमारा ये नारा है कि खुशी हो या गम हो आओ पौधा लगाएं हम। तो ये बहुत अच्छा है, मैं बधाई देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को। दूसरा मेरे सुझाव हैं, मैं यदि आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और हम लोग सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जैसे अभी नर्मदा में पहले बहुत सारा जो तरबूज खरबूज आते थे वो सब बंद हो गए हैं। वो क्यों बंद हो गए हैं? क्योंकि वहाँ का अवैध उत्खनन के कारण से, मतलब बहुत मतलब तवा नदी है, नर्मदा जी हैं, पूरा उनका बहुत दोहन हुआ है जो उचित नहीं है। तो एक संतुलित डेवलपमेंट हो। तीसरा मेरा ये सुझाव है कि जैसे अभी स्मार्ट सिटी में मुख्यमंत्री जी कई बार पौधारोपण कर चुके हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि वहाँ बहुत सारे सूखे पेड़ खड़े हैं जो बहुत हरे भरे होते थे, जो 50 साल 60 साल के हैं। तो वो पौधों को पर्पसली सुखाया गया है अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो मैंने शिकायत भी की थी तो उस पर कुछ नहीं हुआ। पर चौथा मेरा ये सुझाव है कि एक जो EIA है ना, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, तो उसको पर्पसली मतलब कमज़ोर किया जा रहा है, तो उस पर चिंतन करें, मतलब है ना। तो 2020 का जो EIA का अध्ययन कीजिए, वो बहुत कमज़ोर कर रहे हैं। दूसरा FCA जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर उसमें भी संशोधन कर रहे हैं। मतलब मैं संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि ये सब प्राकृतिक संसाधन जो है
एक पूंजीपतियों के हवाले करने का एक तरह से ये है। तो आम जनता के पास में जैसे ट्राइबल्स हैं, किसी के पास ज़मीन है ना, तो जंगल बनी रहती है। कोई पूंजीपति के हाथ में यदि वो जाएगा तो शरद जंगल जी ने नहीं बहुत बचेंगे। महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर, जिसको मैं सरल शब्दों में आपको समझाऊं, तो उनका कहना है कि जितना ज़रूरी है ये चिंता करना कि हम पौधारोपण करें जो भविष्य के वृक्ष बने, उतना ही ज़रूरी है कि वो संस्थाएं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, NGOs हों, या वो संस्थाएं हैं, चाहे ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करिए या हमारा जो कंजर्वेशन एक्ट है, और उसके अलावा जिस संस्था का नाम कुमरे जी ने लिया, इन संस्थाओं को भी ताकतवर बनाने की ज़रूरत है। और अगर पौधे विकास के नाम पर बड़े वृक्ष जो हैं उनमें कील ठोक कर या उनमें रसायन का प्रवेश कराकर उन्हें सुखाने जैसी कोई चीज़ होती है तो ये एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आए। और इसके लिए अगर कोई एजेंसी, भले ही वो सरकारी एजेंसी भी क्यों ना हो, अगर उसके लिए जांच के बाद दोषी पाई जाती है तो कठोर दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। तो इस तरह से हम उस हरे भरे एक वातावरण की तरफ बढ़ेंगे जहां हमारा चेहरा और हमारा जीवन भी हरा भरा होगा। योगेश जी, आज का विषय राजनीतिक है, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति के लिए राजनीति हर जगह है। तो ये आप पर मैं छोड़ता हूं कि आप इस विषय को किस रूप में देखते हैं, लेकिन इतना तो आप कहेंगे कि एक अच्छी पहल है और इस पहल का स्वागत भी होना चाहिए। निश्चय ही शरद जी, आपकी भावनाओं के अनुकूल मैं इसको गैर राजनीतिक तौर पर एक समीक्षात्मक दृष्टिकोण रखूंगा। और निश्चय ही मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि ये आपकी जो एक पहल है ये ठीक है, अच्छी। एक मुख्यमंत्री जी का एक पौधे के प्रति संवेदनशील होना एक अच्छी नियत का परिचायक है। लेकिन मेरा ये इसमें समीक्षात्मक जो दृष्टिकोण है कि मुख्यमंत्री जी का ये प्रतीकात्मक जो कार्य है, यदि हम इसकी संख्या एक साल में, जैसा आपने कहा 500 और कुछ पौधे वो लगा पाए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत कम मात्रा है। उसको प्रतीकात्मक ही इसलिए मैं कहूंगा कि इसके बजाय हम जन चेतना आंदोलन पौधों के प्रति या मुख्यमंत्री जी अपने शासकीय जो अधीनस्थ अधिकारियों के प्रति इसको बहुत व्यापक दृष्टिकोण से कर सकते हैं। इसके लिए उनको एक विशाल उससे अपने उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये दुर्भाग्य रहा है कि 2005 के बाद, हमारे शरद सिंह जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि 15% 2005 के बाद आज तक इस मध्य प्रदेश के पेड़ कम हो चुके हैं, जंगल कम हो चुके हैं। जो मध्य प्रदेश जैसा वन आच्छादित प्रदेश में ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यशाली घटना है। तो मुख्यमंत्री जी, ठीक है, हमें अच्छा लगता है कि वो पौधों के प्रति, लेकिन जब तक हम इसके लिए एक जन चेतना, जन आंदोलन और लोगों को संवेदनशील नहीं बनाएंगे, आपको संवेदनशील चेतना को जागृत करना बहुत आवश्यक है। एक पेड़ की हत्या को आप मनुष्य की हत्या के मानिंद नहीं मान पाएंगे, नहीं स्वीकार करेंगे, तो लोगों की निर्ममता चलती रहेगी। दूसरी बात है, मैं शासकीय इस कार्य पे भी बहुत आपत्ति करता हूं कि शायद शरद जी जानते होंगे कि कुछ बबूल के पेड़ और शायद पीपल भी है उसमें, उनको काटने की परमिशन वन विभाग द्वारा दी जाती है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम उसको वनोपज के अंतर्गत काटने की परमिशन दी है। तो इसकी आड़ में जो वन माफिया है, जिस तरीके से जंगलों का दोहन करते हैं, काटते हैं, कॉलोनाइजर काटते हैं, क्योंकि मैं इस मैटर पर बहुत ज्यादा संवेदनशील हूं। मैं 30 साल से नीम आंदोलन चला रहा हूं, राजनीतिक तौर पर चलाता हूं, लेकिन अभी भी संतुष्ट नहीं हूं कि मुझे नीम आंदोलन में बहुत सफलताएं नहीं मिल पाई। बिल्कुल योगेश जी, आपने, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने इस विषय पर अपनी राजनीतिक दृष्टि को बाधा नहीं बनने दिया और आपने एक बड़े फलक पर इस विषय को देखने की कोशिश भी की है। महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि मुख्यमंत्री जी ने 467 के करीब पौधे लगाए हैं। हमसे बातचीत में मुख्यमंत्री जी ने कहीं ये बात भी प्रत्यक्ष नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को उन्होंने सामने रखा है कि जब बड़ी संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में पौधे लगाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो सर्वाइवल का लेवल है, उनके जीवित रहने का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, वो पीछे छूटता है। हर साल वन विभाग मानसून के समय वृक्षारोपण अभियान चलाता है, समय समय पर संस्थाएं अभियान चलाती हैं और दावा किया जाता है नर्सरियों से हज़ारों लाखों पौधे खरीदे जाते हैं,
लेकिन अगर आप देखते हैं कि जिन पहाड़ियों, जो बंजर पहाड़ियां या बंजर जमीन है, वहाँ ये पौधे लगाए जाते हैं, तो इनमें से बमुश्किल अगर 1 लाख पौधे लगाए गए हैं तो शरद सिंह जी इससे सहमत होंगे कि शायद 10% भी जीवित रहें तो बहुत बड़ा फिगर है ये। तो अगर इंडिविजुअल लेवल पर भी कोशिश हो रही है तो मुझे लगता है कि अगर आप प्रयास कर रहे हैं, जैसे आप नीम आंदोलन की बात कर रहे हैं, अगर आपने अपने जीवन में 50 भी नीम के पौधे लगाए योगेश जी, तो मैं समझता हूँ मानवता के प्रति ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सनवर पटेल साहब अगर सुन पा रहे हैं मुझे, तो मुझे लगता है उनके पास आवाज़ नहीं पहुंच रही। मैं शरद सिंह कुमरे जी की तरफ चलता हूं। शरद जी, आप किस तरह देखते हैं? हम बड़े बड़े अभियान तो शुरू करते हैं जी। कई बार सामाजिक संगठनों की तरफ से, वन विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से, लेकिन करोड़ों पौधों का प्रबंधन करने के लिए जो मैकेनिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है हमारे पास। तो हमें वही आंदोलन और वही प्रकृति हमें अपनानी चाहिए कि जितने पौधों का हम बहुत अच्छे से देखभाल कर पाएं, कम से कम हम कम्युनिटी को इसके लिए जागृत करें और वैसा अभियान ही ले हाथ में। जी, एक्चुअली देखिए, इसके लिए एक हमारी नर्सरी ठीक नहीं है ना। बीच में हमारे जो पुराने समय में आप देखेंगे कि रोड के किनारे आपको आम के पेड़ हैं, है ना, फलदार वृक्ष हैं, अमराई मिलती थी आपको, वो सब बूढ़े होने लगे वो पेड़। तो वो उस समय कल्चर था, हमारे पास इतने साधन नहीं थे, इसके बाद भी वो पेड़ खड़े हैं आज। तो ये उस समय क्या है, एक संस्कार दिया जाता था कि हम गर्मियों की छुट्टी में सब मिलके जो है पौधारोपण करते थे, तालाब का गहरीकरण करते थे, साफ़ सफाई करते थे, कुओं को साफ़ करते थे। तो ये एक तरह से ये शिक्षा थी, कहाँ, हमारे प्राइमरी स्कूल, नर्सरी, जो पेरेंट्स भी हमको सिखाते थे और गुरुजन भी। हम जब स्कूल में थे तो हम लोग अलग अलग जो टीचर्स हैं वो बच्चों को ग्रुप बना देते थे और बोलते थे कि आपका हर दिन का ये ड्यूटी है। पहले एक ग्रुप करेगा, फिर ऐसा एक रोटेशन में चलता रहता था। तो ये अभी बंद हो गया है, पर कुछ स्कूल अभी प्रयास कर रहे हैं, बहुत साधुवाद के पात्र हैं। हमने एक राष्ट्रीय पर्यावरण संसद का आयोजन किया था यहाँ। तो एक आए थे, जादव पायेंग जी का नाम सुना होगा, जो वन पुरुष हैं भारत के, और उनके बारे में अलग अलग देशों में पढ़ाया भी जाता है। उन्होंने 1360 एकड़ के जंगल खड़ा कर दिया अकेले ने, असम के हैं वो। तो वो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, पद्मश्री हैं वो। तो वो आए थे, तो मेरे साथ 4-5 दिन थे, हमारे साथ में 10 दिन रहे हैं वो, मेरे गांव भी गए थे। तो उनका यही कहना था कि हम लोग पुस्तकों में नाम तो जानते हैं पौधों का बच्चे, पर प्रैक्टिकली में वो नहीं जानते हैं पौधे कौन से पौधे हैं, कौन से प्रजाति के, क्या उपयोग है। तो ये सिखाने की आवश्यकता है। तो मैं नर्सरी की बात ये कर रहा था। तो मुख्यमंत्री जी का ही दायित्व नहीं है, हर पेरेंट्स का दायित्व है, हर गुरुजन का दायित्व है कि अपने बच्चों को, मतलब जो छोटे हैं, उनमें ये भावना डालें कि जन्मदिन पर पौधा लगाना है, किसी की मृत्यु होती तो उस पर हमको पौधा लगाना है, वर्षगांठ पर, तमाम तरीके से। दूसरा मैं आपको मैं आता हूँ आपकी तरफ। सनवर पटेल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी पटेल साहब, एक रिएक्शन आपका, फिर मैं आगे बढ़ता हूं इस बातचीत को लेकर। लेकिन योगेश जी के जेस्चर की आप भी तारीफ करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जी शरद जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं कि आप आज का मुद्दा, इस विषय में भी ज्वलंत मुद्दों की बजाय आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देकर जाएंगे, ऐसा भी कोई विषय रख सकता है कोई? तो वो शालीनता, संजीदगी, सादगी और मर्यादा का जो पर्यायवाची मुझे लगता है वो शरद द्विवेदी जी ही रख सकते हैं। कितनी स्वस्थ बहस है आपके आज के इस विषय पर, पर्यावरण के लिए। जी, जल, जमीन और जंगल को बचाने के लिए कैसे हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, मैं मानता हूं योगेश जी की बात को, प्रतीक स्वरूप ही प्रदेश का मुखिया अगर कोई काम करेगा तो प्रतीक स्वरूप करेगा, लेकिन प्रतीक स्वरूप भी रोजाना करना, 365 दिन में 457 पौधों को लगाना। जब हम कोई आंदोलन हाथ में लेते हैं, जब कोई मूवमेंट हाथ में लेते हैं, तो एक दिन में 6 करोड़ पौधों का लक्ष्य भी लिया और 6 करोड़ पौधों को लगाने का काम किया। लेकिन 100% तो जीवित नहीं रह सकते, तो कई प्रश्न उसमें बन जाएंगे कि कितने जीवित है, कितने नहीं जीवित है। तो प्रतीक स्वरूप खुद पौधा लगाते हैं, रोज लगाते हैं। बंसल चैनल भी जुड़ता है, वो भी शपथ लेता है कि हम भी इस प्रकार के मूवमेंट में, इस प्रकार के इवेंट को आगे बढ़ाएंगे। और इन सब विषयों को लेकर आज के मुद्दे पर यह बातचीत करना, मैं आपको बधाई देता हूं। और जब आप होते हैं तो माहौल संजीदगी वाला होता है,
चिल्ला चोट वाला नहीं होता है। योगेश जी ने भी जो कहा कि वो नीम आंदोलन चलाते हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, 30 साल से उस आंदोलन को चला रहे हैं। पर मैं उनसे आग्रह पूर्वक ये बोलना चाहता हूं कि ये जो प्रतीक स्वरूप चीजें होती है मुखियाओं के द्वारा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने खादी पहना, तो कितना खादी पहना ये नहीं गिना जाता है। उन्होंने खादी पहना खादी को बढ़ावा देने के लिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने पेड़ लगाना चालू किया, रोजाना लगाते हैं, इसलिए कि जागरूकता है। और सम्माननीय शरद सिंह जी ने जो कहा, बहुत अच्छी बात कही कि जब हम पुराने रोडों पर जाते हैं तो हमें बावड़ियां मिलती है, हमें आम के पुराने पेड़ मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में थे, तो कहां कहीं पिछड़ गए, कहां विलुप्त हो गए। उन्हीं बातों को फिर से बढ़ाने के लिए तो मुख्यमंत्री जी ने एक काम अपने हाथ में लिया। जी जी, वो खुद कर रहे हैं, जिससे जागरूकता का संदेश जाए, जिससे वो संस्कार जो हमारे हैं मूलतः वो कहीं रह गए तो वो फिर से हमारे पास आए, हमारे बच्चों के पास आए। बिल्कुल और हम उस बिल्कुल। काम मैं को आगे आता हूं बढ़ाएं पटेल और साहब, हमारी आपके आने वाली पीढ़ियों को जी हम हरा भरा देश अपना देकर जाए। बिल्कुल, ये संकल्प आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। योगेश जी, क्या जोड़ना चाहेंगे आप? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज के विषय में हम सब एक कॉमन एजेंडा को लेकर बात कर रहे हैं, और जिसमें आरोप प्रत्यारोप के बजाय अपने अपने समीक्षात्मक, रचनात्मक और आलोचनात्मक भी हों, तो उनका भी स्वागत है। ऐसे सुझाव भी सामने आ रहे हैं। जी योगेश जी। शरद जी, आपका जो नाम के अनुरूप, जो आपके, जिसको कह सकते हैं आपकी शालीनता, शरद, जो आपके नाम के अनुकूल है, वो इतना आनंददायी रहता है कि यहाँ, जैसे मैं किसी अन्य से तुलना नहीं करूंगा, कि जो आजकल के वर्तमान संदर्भ में टीवी में जो ब्लास्टिंग हुआ करते हैं और चीख और चिल्लाट, तो आप एक ऐसे ट्रैक पर किसी भी बहस को लेकर जाते हैं, वो निश्चय ही आपका ही ट्रैक होता है कि आप उसको किस रास्ते पर लेकर जाते हैं। आप बधाई के पात्र हैं। और हमेशा मैं इस बारे में, और हम सभी लोग महसूस करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ आपके साथ बैठने में और आपके सानिध्य में और आपके बीच में बैठकर हमें बहुत आनंद आता है। मेरा शरद जी ये है कि पौधारोपण बहुत आसान है, पौधा संरक्षण हमने जितना भी देखा है आज तक, पौधा संरक्षण बहुत मुश्किल होता है। एक बच्चे को, एक अपने शिशु को पालने जैसा होता है। जो उसका पहले का शैशव काल होता है वो तो बहुत शिशु के समान होता है कि उसकी देखरेख बहुत संवेदनशील स्तर पर करना पड़ती है। ये सनवर भाई भी इस बात को स्वीकार करेंगे, शरद जी भी करेंगे। हम अच्छी तरह जानते हैं कि पौधा जब तक वो बढ़ ना पाए, 4 या 5 साल तक उसका आकार ना ले पाए, तो वो बहुत कठिन हो जाता है। और हमारे वहां यही होता है कि पौधारोपण हम आसानी से कर देते हैं, इवेंट बना लेते हैं, लेकिन बाद में उसका संरक्षण नहीं मिल पाता, तो वो सूख जाता है, उसको नियमित पानी नहीं मिल पाता, उसको सीजन के हिसाब से जैसे जैसे गर्मी बढ़ती तो बहुत ज्यादा। फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि जैसे हमने 1 करोड़ पौधे का लक्ष्य एक दिन का रखा, यदि हम उसको थोड़ा सा तकनीकी आधार पर रखते हैं, और इसमें वन विभाग के अधिकारियों को मैं ज्यादा दोषी मानता हूं कि हम यदि कितना भी लोटा पानी भरने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर यदि लीकेजेस हैं, तो लीकेजेस के कारण कभी भी वो लोटा हमारा भर नहीं पाएगा। और उसके मूल कारण अधिकारियों की जो संवेदनशीलता या मानसिक स्तर मैंने देखा है, वो इस मामले में बहुत ज्यादा संवेदनशील नहीं। अभी मध्य प्रदेश में मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, वहां पर मालवा क्षेत्र में एक महू के पास में एक टेकरी को एक गुप्ता जी ने पूरा पर्यावरण से सजाकर उस पहाड़ को हरियाली कर दिया, और एक परिवार की एक व्यक्ति की चेतना थी। ऐसे ही निमाड़ में, धामनोद में एक पाटीदार व्यक्ति ने स्वयं अपनी मेहनत से एक पूरे पहाड़ को हरा भरा कर दिया। तो एक व्यक्ति की शक्ति कितनी होती है। यदि हम संकल्पित होकर हमारा जन आंदोलन इसमें शुरू करें और लोगों को उतनी संवेदनशीलता लेकर आए कि ये एक मनुष्य है, ये एक जीव है, ये कोई सिर्फ शासकीय कार्य नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। योगेश जी, वक्त बहुत कम है। सनवर साहब, आपका एक कंक्लूडिंग रिएक्शन। देखिए, मैं तो शरद जी आपको बधाई के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूं। वो इस प्रदेश के मुखिया है और उन्होंने प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की प्रेरणा के रूप में उन्होंने इस काम को चालू किया, और आज वो 365 दिन में 457 पौधे उन्होंने प्रतीक स्वरूप लगाए। लेकिन यह एक बड़े जन जागरण का काम करेगा, और मध्य प्रदेश में हम जल, जमीन और जंगल को बचा पाएंगे। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने ऐसे मुद्दे को अपने हाथ में लिया, और इस इवेंट से बंसल ग्रुप भी जुड़ा।
पूरे ग्रुप का भी अभिनंदन आज मैं बहुत करता हूं। धन्यवाद साहब, बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, योगेश जी का, सनवर पटेल साहब का और शरद सिंह कुमरे साहब का, कि आप लोगों ने इस बातचीत को, इस चर्चा को और पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता को साझा किया। हमें स्मार्ट सिटीज़ चाहिए, लेकिन स्मार्ट सिटीज़ की आकाश छूती इमारतों के बीच अगर हरियाली वहाँ से गायब है तो माफ़ कीजिएगा, ये विकास किसी काम का नहीं है। जहाँ पर कोई भी वातावरण, हमने इस बार ही देखा, बारिश नवंबर तक हमारा पीछा करती रही और उसके बाद कोल्ड डेज और सर्दी की कोई सीमा नहीं है। तो क्या हम भोपाल में बर्फ़ गिरने का इंतज़ार कर रहे हैं? यहाँ हम -4 टेम्परेचर की प्रतीक्षा कर रहे हैं? किशोर कुमार, जो नामचीन सिंगर, जिनकी आवाज़ धड़कती है हम सबके कानों में, दिल में, वो पेड़ों से बात करते थे, पहुंच जाते थे अपने घर में और कहते थे, क्यों बांगड़ू, आम खिलाएगा ना? तो एक जर्नलिस्ट ने लिख दिया कि ये पागल हैं, किशोर कुमार पेड़ों से बात करते हैं। आप गांव में देखें तो लोग नाम रखते हैं, दगड़ू, छोटू, ये मीठा आम देता है, ये खट्टा आम देता है, इसका जामुन बहुत अच्छा है। पेड़ों से हमारा रिश्ता बच्चों की तरह ही रहा है। लेकिन बाद में हमने मल्टीप्लेक्सेस से दोस्ती कर ली, बहुत बड़े बड़े आर्टिफिशियल जहाँ पर टेरेस गार्डन होते हैं उनसे दोस्ती कर ली। लेकिन आम का एक बड़ा पेड़, पीपल के एक बड़ा पेड़ के आगे क्या टेरेस गार्डन खड़ा होगा सर? कितना भी करोड़ का आप बना लीजिए उसको, कहीं उसकी कोई कीमत नहीं है उसकी। जब तक अमराई की वो ठंडी हवा नहीं आती है, कोई मतलब नहीं है। ये मौका है संभलने का। सरकारों को भी, मुख्यमंत्री अच्छी पहल कर रहे हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं, लेकिन उनकी पहल तब तक संपूर्ण नहीं होगी जब तक ये समाज का आंदोलन नहीं बनेगा। बहुत धन्यवाद आप सभी को। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सरकार को दुलार, बीजेपी पर वार। नमस्कार।